भाई नजर से देख ले रे भाई, परमेश्वर तेरे तन माही, परमेश्वर तेरे तन माही। आय अंग अंग फूलन में जैसे गंध समाई रे, नजर से देख ले भाई। नजर से देख ले काहे रे नर मथुरा जावे, काहे रे नर मथुरा जावे, जाय हिमालय क्यों दुख पावे, जाय हिमालय क्यों दुख पावे। अरे कर सत्संग विचार भेद सतगुरु से पाई रे, नजर से देख ले, नजर से देख ले भाई, परमेश्वर तेरे तन माही, परमेश्वर अंग अंग फूलन में जैसे गंध समाई रे, नजर से देख ले भाई। पांच तत्व का पिंजर काया, पांच तत्व का पिंजर काया, चेतन केवल फिर फिराया, चेतन केवल फिर फिराया। हाँ बाजीगर जैसे पुतली को नाच नचाई रे, नजर से देख ले भाई, नजर से देख ले भाई, परमेश्वर तेरे तन माही, परमेश्वर कस्तूरी मृग नाभि विराजे, कस्तूरी मृग नाभि विराजे, घास सूंघता बन बन बाजे, घास सूंघता बन बन वो बिन जाने व्यर्था मूर्ख बाहिर भटकाई रे, नजर से देख ले, नजर से
ऋषियों में तुम सुख को माने, ऋषियों में तुम सुख को माने, ब्रह्मानंद सवे रूप न जाने, ब्रह्मानंद सवे रूप न जाने। और उल्ट सूरत संभारी भरम मन का मिट जाए रे, नजर से देख ले। परमेश्वर तेरे तन माही, परमेश्वर तेरे तन माही, अंग अंग फूलन में जैसे गंध समाई रे, नजर से। वो मालिक वो साईं सब घटों के अंदर ऐसे सबको उसकी सत्ता से ही देख रहे हैं, उसी पावर से हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डोल रहे हैं। जब वो सत्ता निकल जाती है तो ये पांचों तत्व अपने अपने अंश में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी, अगन, जल, पवन, आकाश, इन पांचों तंदों का ये पिंडा बना हुआ है और वो रोम रोम के अंदर देखिए विचार के, जैसे फूल की कण कण के अंदर खुशबू है, ऐसे ही रोम रोम के अंदर रमा हुआ है। इसीलिए उसको रमा हुआ है, इसीलिए उसको राम कहा जाता है। जो रमा हुआ है ये गुणवाचिक नाम, वो राम सब में रमा हुआ है। उसको हरि कहते हैं, वो हर में है, हर जगह है, इसलिए हरि है। हर जगह, कोई भी खाली जगह नहीं है। और रमा हुआ ना हो तो देखिए अपने अंग में ही एक रूम पाड़ के देखो, उसमें भी पीड़ा होती है ना, होती है ना पीड़ा, दर्द होता है ना, क्या नहीं होता? हाँ, अब ये देख लेना कि हम एक रूम पाड़ते हैं, अपना एक रूम पाड़ जाता है, दर्द होता है, और दूसरों को हम दूसरे के गला भान देते हैं, मुर्गी की गर्दन मरोड़ देते हैं, बकरे का गला काटते हैं, झोटा भैंसा जो भी कुछ है, ये बंदा कच्छू मच्छू कुछ भी नहीं छोड़ता, सांप बिच्छू सबको भक्ष जाता है। तो फिर राम की, परमात्मा की दया चाहते हैं, कैसे होगी, कैसे मिलेगा ना? वो किसके लिए? तुम ये पेट पालने के लिए। ये पेट, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरे के दुख दे करके अपना सुख चाहते हैं, तो फिर वो राम की इच्छा क्यों करते हैं? फिर ये कहते हैं कि राम दया नहीं करता, मेरे पे तो पता नहीं राम की निगाह करड़ी। भाई तुम अपना विचार करके देखो कि हमारी आम सभी जीव जंतुओं पर कैसी निगाह है। हर कोई अपने को विचार के देख लो। दयालु सब घटों में है, लेकिन याद रखो आप हम करूरता बरतेंगे तो उस जैसा फिर कोई बलि भी नहीं है। हम किसी की गर्दन मरोड़ते हैं तो कहा एक दिन समय ऐसा आएगा कि गर्दन, किसी को मन से हम दुखी देखना चाहते हैं, किसी को वचन से दुख देते हैं, किसी को कर्म से दुख देते हैं, तो ये अदला बदला हमारे को मिल रहा है। ये दुख और सुख की लहर, थोड़ा सा सुख कहीं बांटते हैं तो सुख मिल जाता है। अगर पूर्णतः अगर परमात्मा में हो जाए हम, कि सब जगह परमात्मा है, किसी को दुख ना दें, तो वो हमेशा ही अखंडानंद की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी, एकदम पल के अंदर। उस सच्चिदानंद की प्राप्ति एक पल के अंदर है, बहुत देर की बात नहीं। हमारा ऐसा भाव बन जाए कि सब में वो परमात्मा है। अंधाधुंध चल रहे हैं, देखते नहीं
कीड़ी का नाल चल रहा है, लेकिन ऊपर को देख रहे हैं। कितने कीड़े मकोड़े अनदेखी करते हुए हम कितने जीवों को, अनायास तो पानी नीचे आ ही जाता है, लेकिन देखते हुए भी ये परवाह नहीं करते कि भाई कितने जीव हमारे पांव के नीचे मर रहे हैं। देख के भी पशुओं को कैसा निर्दयी हो करके अपने स्वार्थ के लिए, आज तो बड़ा ऐसा अनर्थ हो रहा है कि कोई गौ या भैंस किसी कारण उसके शरीर में दिक्कत है, तकलीफ है, क्योंकि मनुष्य तो बता दे मेरे ये दिक्कत है, लेकिन वो बेचारे कैसे कहें। एक समय दूध ना दें, दूसरे समय सुआ लगा के दूध निकाल रहे हैं। खून पी रहे हो, दूध नहीं वो खून पीना है। कहां फिर राम की दया, उस परमात्मा की दया, मालिक की दया तुम्हारे पर कैसे होगी? तुम्हारी दया किसी पर नहीं तो तुम्हारे पर दया कैसे होगी? राम में होकर के देखो, उसमें भी तो परमात्मा है। ठीक है, एक टाइम माँ खुद भी विचार करके देखे कि भाई जब कोई दिक्कत आती है तो माँ बच्चे को भी हटा देती है, भाई पीड़ा है उसको प्या दे भाई, ऊपर से प्या दो दूध, कह देते हैं ना। लेकिन गाय के भैंस के सुआ लगा करके और दूध काट लेते हैं। वो दूध पीना नहीं है, वो खून पीना है। ये बंदा हर किसी का खून पी रहा है, हर किसी को दुखा रहा है, हर किसी को सता रहा है। मनुष्य को और सब जीवों को तो तंग कर ही रहा है। किसी को गाड़ी में जोड़ रहा है, किसी को किसी में जोड़ रहा है, कहीं को कहीं से नाथ रहा है, किसी को कहां से, कितना परेशान कर रहा है सब जीवों को। फिर सुख चाहता है, सुख कहां से आए? क्योंकि जो दिया बीजा लुणे सब कोई, बोया हुआ ही चुगना पड़ता है। इसलिए जो राममय हो गए, मालिक के दीवाने हो गए, वो तो केवल परमात्मा की ओर ही बढ़े और परमात्मा को ही वो चाहते हैं। मन वचन कर्म उनका केवल एक परमात्मा से ही ताल्लुकात, परमात्मा से ही मतलब, परमात्मा से ही रिश्ता, परमात्मा से लेना देना, और फक्त केवल और उन मन से, वचन से, कर्म से फिर सबका भला सोचते हैं, सबका भला कहते हैं, सबका भला करते हैं। लेकिन आम बंदा ये सत्संग में भी खूब जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हिंसा नहीं छोड़ते। ये बंदा फिर भी हिंसक बना रहता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी को मन से हिंसा करता है, किसी की वचन से हिंसा करता है, किसी की कर्म से हिंसा कर रहा है, लेकिन विचार नहीं करता। और हिंसक जो होते हैं वो धर्मात्मा कैसे होते हैं? धर्म केवल एक है, किसी को दुखाओ ना। अगर दुखाओगे नहीं तो फिर सब जगह सुख ही सुख है। उसको आराम कहो, उसको सुख कहो, उसको आनंद कहो, और उसी को राम कहो, उसी को परमात्मा कहो, जो किसी समय भी परेशानी ना हो। हर वक्त जिसको परमात्मा पास जिसके है, सबके अंदर परमात्मा देखता है, तो उसको परेशानी कैसी, उसको दुख कैसा। और दूर जाने की जरूरत नहीं, वो परम धाम, वो तुम्हारा अपना आत्माराम है। दो सतलोक, जब सात्विक वृत्ति हो जाएगी तो वो तुम्हारा अपना आत्माराम है। जब तमोगुण वृत्ति हो जाती है, रजोगुण वृत्ति हो जाती है, तो दुनिया का सिलसिला खड़ा हो जाता है। और जब सतोगुण वृत्ति आती है, परमात्मा की ओर बढ़ता है, वो परमात्मा आद सत जुगाद सत, नानक था भी सत, है भी सत, होसी सत। तो हमेशा ऐसी धारणा होनी चाहिए कि हम किसी को ना दुखाएं, अपने इस शरीर के लिए किसी को कष्ट ना दें, दूसरों को सुख देने के लिए अपने शरीर को न्यौछावर कर दें। बस परमात्मा दूर नहीं है। बहुत से बड़ी शिकायतें लेके आते, क्या करें महाराज, भजन नहीं बनता। बनने वाली चीज तो मिटती है, भजन तो अखंड है, हो रहा है। भजन जिसको कहते हैं उसको धुन कह लो, जिसको अनहद कहते हैं वो तो बना बनाया है, वो बनाना नहीं पड़ता। सिर्फ हमारी तवज्जो होनी चाहिए उधर, हमारी लगन होनी चाहिए उधर। हमारी लगन ही नहीं है। जितनी जितनी जिसकी लगन है उतना उसको वो आनंद मिलेगा, वो सुख मिलेगा, वो भजन का सुख मिल जाएगा। भजन तो हमेशा अखंड चल ही रहा है। थोड़ा बोले थिर रहे, कहे अगम की बात, आनंदपुर में आरती वो करते हैं दिन रात। हमेशा ही आनंद है।